हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय भवन से चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 है पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 भी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय है, अपरिमेय है। दोस्तों, ऑप्शन ए है हमारा √36/64। ऑप्शन बी है हमारा √3। ऑप्शन सी है हमारा -9/√49। ऑप्शन डी है हमारा √9/81। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग पहचानेंगे। अपरमेय संख्या इनमें से कौन हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में कहता है √36/64। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन ए को, √36/64 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6, और 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 8। तो दोस्तों, रूट के अंदर अगर एक संख्या 2 बार रिपीट करे तो उसमें से हम लोग एक को बाहर निकाल लेते हैं। यही रूट अंडर का नियम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 6 निकाल लेंगे, और यहाँ पर भी 2 को 8 मिल रहा है तो हम लोग 8 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि 6/8 आ चुका है। तो 6/8 क्या है, p/q के रूप में है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मैंने नियम बताया था कि p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। अपरमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ पर p/q के रूप में आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपका कहता है कि कौन सी अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या ये नहीं है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, ये तो परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी को हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में है हमारा √3। हमने √3 को एग्जाम्पल में ही लिखाया था कि ये अपरमेय संख्या है, ये p/q के रूप में नहीं होता है, इसे हम लोग रूट में ही लिख सकते हैं। तो रूट में लिखा हुआ और ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा अपरमेय संख्या हो गया, इसमें हम लोग टिक कर देंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो गया।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी को भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या अपरमेय संख्या है कि नहीं है। तो ऑप्शन सी में है -9/√49। तो यहाँ पर देखिए -9 को उसी तरह से छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग रूट के अंदर 49 है तो इसको हम लोग 7 गुना 7 लिख सकते हैं। -9 इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर दो गो सेम 7 मिला, तो यहाँ पर हम लोग एक बाहर निकाल लेंगे, तो ये भी आपका p/q के रूप में हो गया। तो p/q के रूप में हो गया, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में हमारा क्या है, √9/81। तो इसको भी हम लोग तोड़ कर देखेंगे कि टूटता है कि नहीं टूटता है। तो इसे 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 81 को हम लोग 9 गुना 9 लिख सकते हैं। तो दो गो सेम मिलता है, तो उसमें से एक हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 निकल जाएगा और नीचे में 9 निकल जाएगा। तो ये भी आपका p/q के रूप में हो गया। तो यह भी आपका परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन ए भी आपका गलत है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हमें p/q के रूप में मिलता है, और p/q के रूप में परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर p/q के रूप में परिमेय संख्या हमारा हो गया ये। दूसरा ऑप्शन था √3। तो √3 मैंने एग्जाम्पल में ही लिखा दिया था कि √3 हमारा अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी पर टिक कर लेंगे। ऑप्शन सी भी आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हमारा -9/7 आता है, जो p/q के रूप में है। यह हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में √9/81 है। इसको हम लोग तोड़ते हैं तो यह भी हमारा 3/9 के रूप में निकलता है, जो p/q के रूप में लिखा हुआ है। इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहता था कि अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तो अपरिमेय संख्या यह नहीं है, इसलिए इसको भी गलत कर देंगे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। एक तरफ समीकरण दिया हुआ है और एक तरफ उसका समुच्चय दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिलान करें। यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण, और यहाँ पर लिखा हुआ है हल। जिस समुच्चय में है क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 3x - 9 = 2। ऑप्शन ए कहता है प्राकृत संख्या का समुच्चय।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी कहता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रूट अंडर 2x इज इक्वल टू रूट अंडर 8। ऑप्शन नंबर सी कहता है परिमेय संख्या संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्स प्लस 95 इज इक्वल टू 59। ऑप्शन नंबर डी कहता है अपरमेय संख्या का समुच्चय। अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो चलिए मैं इसको बारी बारी से हल करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसको बारी बारी से हल करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो चलिए मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद इसमें हम लोग मिलान कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x, अंक है इसको हम लोग एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 है, अगर इधर माइनस में 9 लिखा हुआ है तो इधर आएगा तो हमारा प्लस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 11। तो x बराबर क्या आ जाएगा 11/3। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है, ये p/q के रूप में आ चुका है। तो ये p/q के रूप में आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि परिमेय संख्या को ही हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो चलिए इसका हो जाएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। पहला का हो जाएगा सी। तो यहां पर लिख सकते हैं फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी सही हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन बनाकर दिखा देता हूं। दूसरा में हमारा कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर माइनस में 1 लिखा हुआ है तो इधर जाकर प्लस में 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 1 1 क्या होता है 2। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि √2 आ गया। तो √2 में क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल मैं लिखा दिया हूँ। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं, उसी को तो हम लोग रूट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा
तो चलिए इसको मिलान कर लेंगे। दूसरा का हो जाएगा डी, तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा का हो जाएगा डी। अपरमय संख्या इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है √2x इज इक्वल टू √8। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √8 y √2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर √2, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गो 2 है तो 2 गो रहने पर हम लोग एक बाहर निकालते हैं, तो एक बाहर निकाल लेंगे, एक अंदर बच जाएगा। और एक √2 नीचे था तो वो पहले से लिख लेंगे। तो यहाँ से ये √2 कट गया, तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 2। तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या आ गया, 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 2 क्या है, तो पूर्णांक है कि प्राकृत है, ये दोनों संख्या में आता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 को अभी छोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं कि 4 हमारा क्या होता है। तो 4 को हम लोग चेक करेंगे, x + 95 इज इक्वल टू 59। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 59 माइनस 95, क्योंकि 95 इधर प्लस में है तो इधर जाकर हम लोग माइनस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 95 बड़ा है, 59 बड़ा नहीं है यहाँ पर। तो हमारा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 95 में से 59 को घटाना है, तो यह नहीं घटेगा। तो 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर माइनस में 36 आ चुका है x बराबर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या हो सकता है, धनात्मक भी होता है और 0 भी होता है, लेकिन प्रकृत संख्या तो ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इसको पूर्णांक में लेकर लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ पर 3 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। तो यहाँ पर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आप इसको समझ गए होंगे कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। इसको बारी बारी से पूरा हल करेंगे। हल करने के बाद पहला को मैंने हल किया तो यहाँ पर आ गया मेरा 11/3 x बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर ये p/q के रूप में मिला, तो हम इसे परिमेय संख्या लिख दिए, क्योंकि परिमेय संख्या को ही हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो पहला का ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा का क्वेश्चन सोल्व किए, तो x² - 1 बराबर 1। तो यहाँ पर 1 माइनस में था तो इधर लेकर आए तो प्लस में हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद x बराबर क्या आ गया, √2। तो √2 क्या होता है हमारा, अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि मैंने इसको लिखवाया था पहले, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए इसे हम लोग अपरमेय संख्या में लिखेंगे इसको। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर डी में हम लोग मिलान कर दिए। उसके बाद हम लोग तीसरा का सोल्व किए थे, तो √2x बराबर √8। इसको पहले नीचे लिख दिए √2 को, x बराबर √8 बटा √2।
उसके बाद इसको अलग अलग किए, 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ पर हमारा 8 हो गया। लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 गो अंदर में रहता है तो एक हम लोग बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक बाहर निकाल दिए, तो ये √2 हमारा बच गया। ये √2 से √2 कट गया, तो x बराबर 2 आ गया। उसके बाद हम लोग चौथा का सोल्व किए, तो चौथा में हमारा x प्लस 95 बराबर 59 था, तो 95 को हम लोग बराबर के उधर किए, तो हमारा ये नहीं घटने वाला था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारा 95 में से 59 घटा तो माइनस में 36 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माइनस में क्या लिखाता है, माइनस में हम लोग पूर्णांक को लिख सकते हैं और प्लस में भी लिखते हैं, और जीरो भी हमारा पूर्णांक होता है, लेकिन माइनस में प्रकृत संख्या नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा का क्या हो जाएगा, बी। तो तीसरा का बच गया ए, तो उसको हम लोग ए में मिलान कर देंगे और चौथा का बी में मिलान कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मिला दिया है तीसरा का ए और चौथा का बी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित के उत्तर लिखें। तो चलिए मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न लिखित के केवल उत्तर लिखें। थ्री का ये कहता है 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर बी में हमारा कहता है 2 वास्तविक संख्याएं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। कितनी अपरिमेय संख्याएं
लिखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, परिमेय संख्याओं के समुच्चय, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ये कहता है
दो अपरमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्याएं होती है। तो दोस्तों मैंने पिछले क्लास में बताया था कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच लाखों परिमेय संख्याएं निकल सकता है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी हमारा लाखों अपरिमेय संख्याएं निकल सकता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत या अनंत कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अनगिनत। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया अनगिनत, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या के बीच लाखों अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग परिमेय संख्या निकाले थे पिछले क्लास में, दो परिमेय संख्या के बीच 5 निकाले थे, 3 परिमेय संख्याएं निकाले थे, 2 परिमेय संख्या निकाले थे, उसी तरह से अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में कहता है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच बहुत सारे वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं दोस्तों, मैंने बताया था पिछले क्लास में। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर देख लेंगे, उसमें सारे डिफिनेशन को हमने बताया था। तो उसमें मैंने बताया था वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय यानी दोनों को मिलाने पर हमें उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच बहुत सारे वास्तविक संख्याएं हो सकती है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत। तो यहाँ पर लिख देंगे अनगिनत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी में कहता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत, क्योंकि वास्तविक संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तो उसके बीच बहुत सारे परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत। तो यहाँ पर लिख देंगे अनगिनत। क्वेश्चन नंबर डी में कहता है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा हुआ परिमेय संख्या और ये हमारा हुआ अपरिमेय संख्या √2, √3, √5। तो इसमें कहता है कि आपका कॉमन हो सकता है, तो कॉमन नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका √2 है। तो परिमेय संख्या में हमारा 2 होता है लेकिन अपरिमेय संख्या में √2 होता है, तो यहाँ पर दोनों कॉमन तो नहीं हो सकता है। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 3 भी हमारा परिमेय संख्या होता है, 5 भी हमारा परिमेय संख्या होता है। तो 5 भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 5 यहाँ पर बिना रूट का लिखा हुआ है, यहाँ पर रूट का लिखा हुआ है। तो ये हमारा होता है अपरिमेय संख्या। और ये सब हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 5 है और यहाँ पर √5 है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन नहीं हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं, एक भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे एक भी नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं हुआ। यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर √5 था, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर √3 था, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर √2 था। इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया, यह अपरिमेय संख्या हुआ, लेकिन दोनों में कॉमन कोई नहीं हुआ। तो इसलिए इसका आंसर हो गया एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर ई की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में कहता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समुच्चय को मिलाने पर क्या कहते हैं, उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या संख्याओं लिख सकते हैं।
का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि हमारा अपरिमेय संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, इसका एक बिंदु होता है, उस पर हम लोग √2 √3 उस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या जो भी होता है रूट में लिखे या बटा में लिखे, जैसे भी लिखे उसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका एक बिंदु हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो चुका है, यहाँ पर हम लिख दिए हाँ। तो दोस्तों आपका 3 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का एक कहता था कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, तो 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच लाखों अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में कहता है 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, तो बहुत सारे वास्तविक संख्याएं हो सकती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत। क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, तो इसका भी हो जाएगा आंसर अनगिनत, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं बहुत सारे होते हैं, वास्तविक संख्याएं में बहुत सारे मिले होते हैं, परिमेय संख्या भी होते हैं, अपरिमेय संख्या भी होते हैं, लाखों भी निकल सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। क्वेश्चन नंबर डी में कहता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है, तो एक भी नहीं, क्योंकि इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर √5 है, जो 5 है जो परिमेय संख्या है, और √5 है जो हमारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है, तो 3 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर √3 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर 2 परिमेय संख्या हो गया, यहाँ पर √2 अपरिमेय संख्या हो गया, तो इसलिए हमारा दोनों में से कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे आंसर एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर ई कहता है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है, तो इसको हम लोग अभी बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों को अगर मिला देते हैं तो उस समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं अपरिमेय संख्या को, जैसे √2 √3 √5 1/√2 इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए उसका एक बिंदु होता है उस पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।